हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इस्नोफिलिया डिजीज़ के बारे में जानेंगे। इस्नोफिलिया और इस्नोफिल दोनों ही इस वीडियो में हम जानेंगे। इस्नोफिल जो होता है वो एक टेस्ट होता है, एक हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होती है, वाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट होता है। और इस्नोफिलिया जो है वो अलग होता है, दोनों ही अलग अलग है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे इस्नोफिल क्या होता है, इस्नोफिलिया क्या होता है, इस्नोफिल काउंट कितना होना चाहिए, इस्नोफिलिया क्यों होता है, इस्नोफिलिया क्या नहीं खाना चाहिए अगर किसी को इस्नोफिलिया है तो, इस्नोफिलिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, और इस्नोफिलिया जो है जांचने के लिए कौन सा टेस्ट कराए जाते हैं और एईसी में कौन सा सैंपल लिया जाता है, यह सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं इस्नोफिल क्या होता है। तो इस्नोफिल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट होता है। इस्नोफिल हमारी बॉडी में टोटल 3 तरीके की सेल होती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। इसमें इस्नोफिल जो होता है वो हमारा वाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट होता है। अब इस्नोफिलिया क्या होता है? जब हमारी बॉडी में इस्नोफिल की काउंटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम इस्नोफिलिया कहते हैं। ये देखिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं इमेज में, ये हमारी नॉर्मल रेंज है इस्नोफिल्स की और ये हमारी हाई रेंज वाला है जिसमें हमारा इस्नोफिलिया दिखाया गया है। ये देखिए, इस्नोफिल काउंट कितना होना चाहिए? तो इस्नोफिल काउंट जो होता है इसके लिए हम एक टेस्ट कराते हैं। नॉर्मली हमारी सिर्फ इस्नोफिल्स की काउंटिंग जांचने के लिए कि वो कितना है, तो उस टेस्ट का नाम होता है एईसी, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट। ये हमारा जो है इस्नोफिल्स की जो काउंटिंग होनी होती है हमारी बॉडी में वो होनी चाहिए 500 सेल पर माइक्रोलीटर। इस्नोफिलिया क्यों होता है? तो इस्नोफिल जो है वो कई कारण होते हैं जिस वजह से हमारी बॉडी में इस्नोफिलिया देखने को मिल सकता है। ये किसी तरीके का बैक्टीरिया नहीं होता, वायरस मीन्स वायरस नहीं होता है कि हमारी बॉडी में कोई वायरस आ गया हो, नहीं। इस्नोफिलिया हो सकता है किसी भी दवा का रिएक्शन हो जाओ, इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से, दमा हो गया, एक्जिम हो गई, या आंत्र रोग हो गए कोई, या फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गई, आंत्र रोग मतलब क्रोनिक डिजीज़ हो गई, या एक्यूरेट माइलेजिस लिकोमिया हो गया, या कैंसर हो गया। इन सभी कंडीशन में जो है इस्नोफिलिया देखने को मिल सकता है, मीन्स इस्नोफिल की काउंट जो है हमारी बॉडी में हाई देखने को मिल सकती है। इस्नोफिलिया अगर किसी पेशेंट को है तो उसको क्या नहीं खाना चाहिए? तो इस्नोफिलिया जिस भी पेशेंट को है उसे जिस भी प्रोडक्ट से, फूड से एलर्जी है वो उसे नहीं खाने चाहिए। कई पेशेंट्स होते हैं जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट से जो है एलर्जी होती है, या अंडा हो गया, मूंगफली हो गई, समुद्री भोजन हो गए, जो भी प्रोडक्ट जिनसे एलर्जी है वो उन्हें नहीं खाने चाहिए। इस्नोफिलिया के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो त्वचा में चकत्ते हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, दस्त हो सकते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, मीन सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, नाक का बहना, यह सभी इस्नोफिलिया के लक्षण होते हैं जो पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इस्नोफिलिया के लिए कौन कौन सी जांचें कराई जाती है? अगर किसी पेशेंट को इस्नोफिलिया है तो उस टाइम पे कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? तो उस टाइम पे कराया जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी भी कहा जाता है जिसे, एईसी यानी कि एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट। अगर पेशेंट का सिर्फ एईसी कराया जा रहा है दैट मीन्स डॉक्टर जो है सिर्फ इस्नोफिल काउंट की जो वैल्यू है वो चेक कराना चाहते हैं। एक्सरे चेस्ट, ECR, CRP, स्टूल एग्जामिनेशन, ब्लड स्मेयर एंड बोन मैरो बायोप्सी जो है पेशेंट डॉक्टर जो है पेशेंट की करा सकते हैं। एईसी में कौन सा सैंपल दिया जाता है? तो एईसी जैसे आपने सुना होगा कि कई बार यूरिन का सैंपल होता है,
सीमेन का सैंपल होता है, ब्लड का सैंपल होता है। तो एईसी में कौन सा सैंपल दिया जाता है, कौन सा सैंपल लिया जाता है? तो एईसी में जो है ब्लड का सैंपल दिया जाता है, जो कि आपके आर्म से लिया जाता है और इसके लिए कोई फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। इस्नोफिल काउंट कराने के लिए आप रैंडमली कभी भी जाकर यह टेस्ट करा सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को इस्नोफिल जो है वो हाई है तो उसे किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो वह स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकता है, डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखा सकता है, या इम्यूनोलॉजिस्ट को दिखा सकता है, या जनरल फिजिशियन से भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं।